हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, तभी हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो जैसे जैसे 1 पेन का जो कॉस्ट है ना, वो है 2 रुपीज़। ओके, 4 पेन 4 पेन का जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज़। 2 पेन का जो कॉस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 रुपीज़। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप कम पेन लेंगे तो पैसा भी कम लगेगा, और ज़्यादा पेन लेंगे तो ज़्यादा पैसे देना होगा, है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1 पेन ले रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, 2 रुपीज़। यहाँ पे 4 पेन ले रहे हैं तो पैसा भी क्या देना होगा, ज़्यादा देना होगा। फिर यहाँ 2 पेन ही ले रहे हैं तो पैसा भी क्या हो गया, कम हो गया। ओके, ठीक उसी तरह अगर आप बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। कम जमा करेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। ठीक उसी तरह अगर आप लंबे सफ़र पर जाना है कहीं आपको, किसी बाइक से या कार से, तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो यानी कि ज़्यादा दूरी तय करना है आपको, तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। नज़दीक में जा रहे हैं तो कम पेट्रोल लगेगा। ठीक उसी तरह किसी बस या ट्रेन या प्लेन से जा रहे हैं कहीं लंबी दूरी पे, तो आपको भाड़ा भी ज़्यादा देना होगा। और अगर पास में ही जा रहे हैं तो भाड़ा भी आपको कम लगेगा। ओके ना। तो इससे क्या पता चलता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, कि जब एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा। ओके, और जब एक वैल्यू कम होगा तो दूसरा वैल्यू भी कम होगा, और यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई बात समझ में। अब क्या है इसका, कि अगर मान ले जैसे x एंड y, x एंड y, ये दो वैल्यू है। क्या है ये, x एंड y दो वैल्यू है। तो इसका जो रेशियो है ना, रेशियो, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ओके, कैसे, जैसे ये x बाई वाई, ये हो गया रेशियो, इज इक्वल टू के। ये होना चाहिए, ये के किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। आई बात समझ में। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। जैसे एक्स वाई है, और यहाँ पे x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, और y के वैल्यू 6। ओके, फिर एक और वैल्यू ले लेता हूँ 5/10, 7/14, 9/18 और 12/24। ओके, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या है, 3 है x का वैल्यू, और y की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट वाले में क्या हो गया कि ये 3 से 5 हो गया, यानी कि जो x का वैल्यू था वो बढ़ गया। जब x का वैल्यू बढ़ गया तो y का वैल्यू भी तो बढ़ गया। यहाँ 7 था x का वैल्यू, तो y के वैल्यू भी 10 से क्या हो गया, 14 हो गया। यहाँ 7 से 9 हो गया x के वैल्यू, तो y के वैल्यू भी 14 से 18 हो गया। यहाँ 9 से 12 हो गया, तो ये भी 18 से 24 हो गया। मीन्स कि अगर एक बढ़ा, ओके, यानी x का वैल्यू जब बढ़ रहा तो y का वैल्यू भी बढ़ गया। ओके ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इससे आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे 3 1 3 2 6, 5 1 5 2 10, 7 1 7 2 14, 9 1 9 2 18, 12 1 12 2 24। तो क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू 1/2। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आई बात समझ में। और आप देखेंगे रिड्यूस करने पे सबका वैल्यू 1/2 ही आ रहा है। मीन्स कि 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं, ये बताने के लिए। तो कैसे चेक करेंगे, ये देखना होगा हमें कि ये कांस्टेंट वैल्यू क्या आता है। अगर सेम है, कांस्टेंट वैल्यू अगर है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, तो ये क्या समझ में आ गया आपको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में लिख देता हूं पहले, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि अगर मान ले कि 3 आदमी है, ओके, कोई काम को 8 घंटे में कर सकता है। 3 आदमी किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है या फिर कर रहा है। ओके, अब अगर एक आदमी हो, आदमी कम कर दिया जाए, 3 से सीधे 1 कर दिया जाए, ओके, तो क्या काम जल्दी होगा या ज़्यादा समय लगेगा। 3 आदमी जब काम कर रहा है तो 8 घंटे में ही हो गया। अगर एक आदमी काम करेगा तो ज़्यादा घंटा लग जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा समय। आई बात समझ में। फिर से देखते हैं। अब अगर ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप, जैसे कि अगर 10 मैन है, 10 आदमी है, किसी काम को 20 डेज में कर रहा है। 10 आदमी है तो एक काम को 20 दिन में कर ले रहा है। अगर आदमी 5 कर दिया जाए, यानी कम कर देंगे आदमी को,
10 से 5 आदमी हो जाए, तो 5 आदमी अगर किसी काम को उसी काम को कर रहा है, तो क्या 20 दिन में होगा? नहीं ना। क्या हो जाएगा? आदमी कम हो गया तो समय कम नहीं होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि मोर डेज़ यानी कि ज़्यादा समय, ओके, मोर समय, या क्या मैं एक हिंदी इंग्लिश लिख दूँ, समझ जाएँगे आप। फिर क्या है कि अगर मान लें कि 20 आदमी है, कितना? 20 मैन, अगर 20 आदमी कर दिया जाए, तो काम क्या होगा? जल्दी हो जाएगा, यानी कम समय लगेगा, है ना? यानी कि लेस समय या लेस डेज़। आई बात समझ में? आदमी अगर ज़्यादा है, तो कम समय में काम हो जाएगा। आदमी अगर कम कर दिया जाए, तो ज़्यादा समय लग जाएगा। आई बात समझ में ना? तो इससे क्या समझ में आता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में जब एक वैल्यू बढ़ता है, तो दूसरा वैल्यू कम हो जाता है, ओके? और जब एक वैल्यू कम होगा, तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है? तो इसमें भी एक्स एंड वाई, ये भी कोई दो वैल्यू है, तो इसमें कैसे कांस्टेंट पता करते हैं? तो इसका क्या होता है? एक्स इंटू वाई होता है। जैसे उसमें क्या था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स बाय वाई यानी कि रेशियो कांस्टेंट होता था। इसमें एक्स इंटू वाई यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक एक्स इंटू वाई है, ये दो वैल्यू है। 6 इंटू 24, 3 इंटू 48, ये 3 है। 36 इंटू 4, 72 इंटू 2, ये है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 24 है। तो अब देखिए, ये x का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, यानी कम हो गया, और y का वैल्यू 24 था, तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये सॉरी कम होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यानी कि एक वैल्यू अगर कम हुआ तो दूसरा क्या हो गया? बढ़ गया। अब फिर यहाँ पे x का वैल्यू 36 हो गया, तो y का वैल्यू कम हो गया। यहाँ 72 हो गया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 2 हो गया। मीन्स कि एक वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। आई बात समझ में? अब चेक करना है इसे कि इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है ये। तो देखते हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 144 ही आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आ रहा है, और ये भी 144 ही आ रहा है। तो आप देखेंगे कि सबको मल्टीप्लाई करने पे 144 आ गया, मीन्स कि ये कांस्टेंट वैल्यू कितना है? 144, ओके? ये 144 जो हो गया, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए ये नंबर जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ओके? तो बस यही था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। और बाकी के जो प्रॉब्लम है आपको, वो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये बेसिक था, इसलिए मैं आपको समझा दिया हूँ, ताकि क्वेश्चन बनाने टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बाकी जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं क्वेश्चन में, ओके ना? तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12A। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन इच वन फाइंड विद एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। मीन्स कि एक्स और वाई का यहाँ जो भी वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसे रिड्यूस करना होगा, ओके? रिड्यूस करके हमें क्या पता चलेगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं या नहीं होते हैं, यानी जो भी इसके वैल्यू आएंगे वो कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ओके? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख रखा है, आप देखेंगे करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जैसे क्वेश्चन है तो आपको लिखना है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 3/9, 5/15, 8/24, 11/33, 26/78। अब इसको रिड्यूस करना है, जैसे 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5 और 5 3 15, 8 1 8, 3 24, 11 1 11 और 11 3 33। अब ये 2 1 2, 3 6, 2 3 6, 2 6 सॉरी 2 9 18, 13 1 13 और 13 3 39। अब क्या यहाँ पे सबको रिड्यूस करने पे 1/3 आ रहा है, मीन्स कि 1/3 क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ओके? तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ओके? 1/3 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो जब ये कांस्टेंट है इसका वैल्यू, इसीलिए x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके? आई बात समझ में? बस इतना ही करना है। अगर कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ भी है, तो ये x बाई वाई है, क्या ये 2.5/10, 4/16, 7.5/30, 10/40, 14/42। करते हैं इसे रिड्यूस, ये पॉइंट रिमूव करके एक जीरो देंगे, तो 25 1 25 4 100, 4 1 4 4 4
16, पॉइंट रिमूव करेंगे 0 देंगे, तो 75 1 से 75 4 सा 300, 10 1 सा 10 4 सा 40, 14 1 सा 14 और 14 3 सा 42। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4, लेकिन यहाँ पे 1/3 हो गया। कंडीशन क्या है कि ये सबका वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो वैल्यू है वो 1/3 आ गया, मीन्स की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। और जब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसका मीन्स क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्या कि x/y नॉट इज इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इसके, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x एंड y आर नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, आई बस में क्या हो जाएगा, ये नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब इसको देखते हैं, तो ये x/y क्या है, ये 5/15, 7/21, 9/27, 15/60, 18/22 और 25/75। करते हैं इसे रिड्यूस। 5 1 5 3 15, 7 1 7 3 9 1 9 3 27, 15 1 15 4 ओके, 18 1 18 4 ओके, 25 1 25 3 75। अब क्या यहाँ पे 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ भी 1/3, लेकिन यहाँ क्या 1/4, 1/4 फिर 1/3, मीन्स की कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, कुछ सेम वैल्यू आना चाहिए तभी कांस्टेंट होता है। तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, मीन्स की ये भी x/y इज नॉट इक्वल टू k, ये कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, इसीलिए x एंड y आर नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके ना, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस इसी तरह से आपको चेक करना है। अगर रिड्यूस करने पे वैल्यू अगर सेम आता है तो ही ये कांस्टेंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ओके, और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू सेम है तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। आई बस उसमें, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। ओके, मीन्स की अगर यहाँ पे x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें x1, x2 और y1 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो पहले बता दिया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या हो गया कि सबके वैल्यू सेम ही आएंगे, यानी कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो आप देखेंगे यह 10 और ये y1 मीन्स की एक वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, एक गिवन है। ओके, तो यहाँ से तुम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है, x2 है और यहाँ पे 192 दिया हुआ है, मीन्स कि यहाँ से भी कांस्टेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि दोनों वैल्यू दिया हुआ है, x का भी और y का भी, तो इसका मीन्स ये होगा कि यहाँ से हम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड होगा, इसके मीन्स जो भी इसका वैल्यू आएगा रिड्यूस करने पे, वही वैल्यू इस सबका होगा। ओके, तो फिर हम इसे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x/y है। ओके, तो इस सबका वैल्यू दोनों x और y दोनों का वैल्यू नहीं पता है, सॉरी x का दिया हुआ है किसी का, तो y का नहीं दिया हुआ है, और किसी का ये y का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू नहीं पता है। ओके, तो चलिए जिसका दोनों गिवन है वो लेते हैं। तो इसमें ये जो है, यहाँ x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 72, ये दोनों है, तो लिखते हैं 3/72। अब इसे रिड्यूस करेंगे, तो 3 1 से 3, 3 2 6 और 3 4 12, मीन्स की कांस्टेंट वैल्यू आ गया 1/24। इसका मीन्स क्या हो गया कि अगर इसको, अगर कोई नंबर यहाँ पे रहता और रिड्यूस करते इसे, तो यहाँ भी 124 ही आता, 1/24, यहाँ भी 1/24 ही आना चाहिए और यहाँ भी 1/24 ही आएगा। ओके, यही होता है ना कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो चलिए अब एक काम हमें पता है, तो अब इसको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको पहले लिख लेंगे x1/120 इज इक्वल टू, ओके, यानी कि इसको जब रिड्यूस करेंगे यानी कांस्टेंट वैल्यू 1/24 ही आएगा, जैसे इसको रिड्यूस कर नहीं पाया है। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो x1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 इंटू x1 इज इक्वल टू 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो क्या हो जाएगा, ये x1 इज इक्वल टू 120 बाय, क्योंकि ये इंटू में इधर रखे बाय में हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 24 1 24 और 5 टाइम में ये भी कैंसिल, मीन्स कि x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या है, ये x2
बाय 192 है, तो इसको भी जब रिड्यूस करेंगे तो 1/24 ही आएगा, तो क्या लिखेंगे 1/24। तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू x2 इज इक्वल टू 1 को 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 ही होगा, तो x2 इज इक्वल टू कितना 192 बाई कितना हो जाएगा 24। अब करते हैं इसे रिड्यूस, जैसे 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 1 से 2, ओके, और 2 2 से 4, 12 1 से 12, 12 8 जा 96, मीन्स कि x2 का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 8 आ गया, ओके, ये दो का वैल्यू फाइंड हो गया। अब दूसरा, सॉरी ये तीसरा वाला, ये क्या है 10 बाई y1 है, इसका भी जो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1/24 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ये 1/24, ओके ना। अब यहाँ भी क्या करेंगे 1 को जब y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 ही आएगा, अब 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, मीन्स कि y1 का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 240, ओके ना। और यही हमसे पूछा गया तो और हमने ये बता दिया क्या क्या कि x1 का वैल्यू क्या 5, x2 का वैल्यू कितना 8 और y1 का वैल्यू कितना 240, और यही आंसर हो गया। आई बात समझ में, है ना जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसमें किसी एक का दोनों वैल्यू दिए रहते हैं, बाकी किसी का एक का वैल्यू गिवन रहेगा तो दूसरा फाइंड करना होता है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, यहाँ एक वैल्यू फाइंड करना था, इसमें भी एक वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ भी, और यहाँ पे क्या था कि दोनों वैल्यू गिवन था, तो जिसका दोनों वैल्यू गिवन होता है उसे रिड्यूस करके कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता ही है कि अगर एक का वैल्यू कांस्टेंट है तो सारा वैल्यू सेम ही आएगा, तभी कांस्टेंट होता है वो, और फिर पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। एक बार समझ में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।